नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारी जो लेवल लाइन्स हैं, वो बहुत ही अमेज़िंग हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और काफ़ी लोग डेली इसमें अच्छा प्रॉफ़िट अर्न कर रहे हैं और ये हमें डेली इंट्राडे में काफ़ी अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ जिसे हम छोटे टाइम फ्रेम में हम इसे यूज़ कर सकते हैं लाइक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो मैंने ऐसा एक कोड किया है सिस्टम। अभी मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, निफ्टी स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है और टाइम फ्रेम है 1 मिनट। तो आप इस सिस्टम को किस टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम फ्रेम की। आप इस सिस्टम को किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप 1 मिनट में इसे यूज़ कर सकते हैं, 2 मिनट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, 3 मिनट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी टाइम फ्रेम में आप इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ये टाइम फ्रेम सभी सिस्टम में काम करता है, इसलिए मैंने इसका नाम जो रखा है ईटी स्कैल्पिंग मैंने इसका नाम रखा है। इस सिस्टम का नाम है ईटी स्कैल्पिंग। तो अब हम बात करते हैं कि टाइम फ्रेम हम किसी भी टाइम फ्रेम में हम इसे यूज़ करेंगे। सेकंड आप इसे किस स्क्रिप्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे किसी भी सेगमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या है पहले क्या होता था कि ट्रेडिंग व्यू पर कॉल पुट के ग्राफ नहीं आते थे यानी कॉल पुट के चार्ट नहीं आते थे। अब ट्रेडिंग व्यू पर कॉल पुट के चार्ट भी आते हैं यानी सीई और पीई दोनों के चार्ट आपको मिलते हैं कॉल पुट के। तो आप इसे डायरेक्टली कॉल पुट के ग्राफ पर इसे यूज़ कर सकते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जितने भी सिग्नल आते हैं आप उस पर काम कर सकते हैं और आप इससे स्टॉक में भी काम कर सकते हैं, आप इसमें एमसीएक्स में भी कर सकते हैं और आप इसे फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, आप उस सेगमेंट में आप काम करेंगे या उस स्टॉक में काम करेंगे या आप उस करेंसी में काम करेंगे या आप उस कमोडिटी में काम करेंगे, जिसमें अच्छी फ्लक्चुएशन होती है। जैसे मैं इंडेक्स की बात करूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में अच्छी मूवमेंट होती है और इनके कॉल पुट में अच्छी मूवमेंट होती है तो आप इसे यूज़ करेंगे। और अगर मैं बात करूँ फॉरेक्स में तो जो मेजर पेयर हैं जैसे लाइक यूरो यूएसडी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। एमसीएक्स में बात करें तो सिल्वर में, गोल्ड में, क्रूड में, एनजी में, इनमें अच्छी मूवमेंट होती है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आप एक बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि हर सेगमेंट की, हर स्टॉक की, हर कमोडिटी की, हर करेंसी की अपनी एक रिदम होती है, तो जिसमें अच्छी फ्लक्चुएशन होती है, जिसमें हाई वोलेटिलिटी होती है, आप उसमें यूज़ करेंगे तो एक बार यूज़ करने से पहले आप देख लें कि किस स्टॉक में ये अच्छा वर्क कर रहा है क्योंकि हर स्टॉक की, हर कमोडिटी की, हर करेंसी की अपनी एक रिदम होती है, तो आप उसे यूज़ करने से पहले आप एक बार बैक टेस्ट कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। वैसे ये ऑप्शन में बहुत अच्छे से काम करता है, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो आप इसे डायरेक्टली ऑप्शन के चार्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको 1 मिनट में दिखाऊँगा ऑप्शन के चार्ट पर और निफ्टी के चार्ट पर भी दिखाऊँगा। वैसे आप किसी भी इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी स्पॉट का 1 मिनट का चार्ट लगाया है, तो मैं यहाँ से इस सिस्टम को यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ये सिस्टम दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या-क्या यूज़ किया हुआ है, पहले मैं बता दूँ क्या-क्या आप इसमें आपको मिल रहा है। यहाँ पर एक मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज का कोई रोल नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर लगाई है क्योंकि कुछ लोगों को मूविंग एवरेज लगाना अच्छा लगता है क्योंकि मूविंग एवरेज से डायरेक्शन पता लगता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। तो आप यहाँ से सेटिंग में जाकर आप मूविंग एवरेज को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, आप एसए में रख सकते हैं, ईएम में रख सकते हैं और आप उसकी जो मर्ज़ी लेंथ रख सकते हैं। अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 9 रखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डाउन है, यहाँ पर अप है, यहाँ पर डाउन है, यहाँ पर अप है। देखिए आपने कैसे यूज़ करना है और फिर यहाँ पर कुछ आपको ये ई कलर का यहाँ पे ई अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी है और यही हमारा सिग्नल भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने इस पर काम करना है। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे, तो यहाँ से हमारा यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी यूज़ नहीं करते, सिर्फ सिग्नल पे काम करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो
यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डाउन। इसका मतलब है कि यहाँ से निफ्टी नीचे जाएगा, लेकिन आप तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ पर सेल नज़र नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सेल नज़र आ गया। तो जिस कैंडल पर बाई या सेल आता है या डाउन या अप आता है, तो आप उस कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि हम इस सिस्टम में किसी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का यूज़ नहीं करते। डायरेक्ट हम 1 मिनट के चार्ट में, 2 मिनट के चार्ट में या किसी भी टाइम फ्रेम में जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डाउन लिखा आ गया, तो आप अभी सेल की एंट्री नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे जब सेल आ जाएगा तब आपको एंट्री लेंगे। तो हम नेक्स्ट कैंडल पर, जिस कैंडल पर सेल आएगा उसको या बाई आएगा उसको क्लोज होने का वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पर आप सेल करेंगे और इसके बाद देखेंगे यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। यानी यहाँ से हमारा अब जो निफ्टी है, अब वो सेल में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ से निफ्टी नीचे नीचे आ रहा है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो अगर आप देख सकते हैं अब जब यहाँ पर अप लिखा आएगा तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप बाई नहीं करेंगे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर डाउन आ गए, यहाँ पर आप फिर री एंट्री लेंगे। आप चाहें तो हर सिग्नल पे छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं। अगर मैंने सेल किया है तो मैं आपका वेट कर लूंगा, फिर मैं यहाँ पे देखेंगे री एंट्री, फिर यहाँ पे आप एग्जिट कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपको री एंट्री मिलेगी, एग्जिट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे री एंट्री मिली है, एग्जिट कर लेंगे। या फिर आप उसी ट्रेड में रह सकते हैं जो फर्स्ट मेरा यहाँ पर सेल आया था, या आप उसी ट्रेड में बने रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर सेल आया था, तो आप इसको लंबा भी चला सकते हैं या फिर आप इसको प्रॉफिट बुक करके री एंट्री भी करते जा सकते हैं। इस तरह से आप यूज करेंगे। और सेम ऐसे ही है जब आप बाई करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा पीछे दिखाता हूँ। जब आप बाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अप नजर आएगा, लेकिन तभी आपको बाई नहीं करना जब यहाँ पर बाई नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पर आप जिस कैंडल पर बाई आया उसको क्लोज होने का वेट करेंगे, और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। नेक्स्ट पे आप बाई करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको, जब आपको डाउन नजर आएगा तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। जितना भी प्रॉफिट या लॉस है आप बुक कर सकते हैं। ये तो निफ्टी का ग्राफ था। अब इसे आप डायरेक्टली ऑप्शन के चार्ट पर यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, मैं दोनों कॉल पुट के ग्राफ लगाता हूं। जैसे आपको किस ऑप्शन में काम करना है। अगर मान लेते हैं कि निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 22,200, तो इसे हम बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। तो आप एट द मनी में काम करेंगे। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आप फर्स्ट आईटीएम में काम कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है तो आप फर्स्ट आईटीएम में काम कर सकते हैं। अगर आप मान लो सपोज करो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस है 22,200, और तो या तो हम 22,200 की कॉल या पुट में काम करेंगे, या फिर अगर आप कॉल में काम कर रहे हैं तो आप 22,150, इसे हम बोलेंगे इन द मनी। आप इसमें भी काम कर सकते हैं, या फिर आप एट द मनी में काम करेंगे। अगर मैं पुट साइड बात करूं, ये तो कॉल की बात थी। अगर मार्केट लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है या फिर जो भी सिग्नल आपको मिल रहे हैं आपको वैसे ही काम करना है। अगर मैं पुट की बात करूं, अगर करंट मार्केट प्राइस है 22,200, तो ये हमारा हो गया एटीएम, और इसके ऊपर 22,250, तो ये हमारा हो गया इन द मनी। तो आप एटीएम में काम कर सकते हैं या फिर आप इन द मनी में काम कर सकते हैं। फर्स्ट इन द मनी या फिर सेकंड इन द मनी में भी आप काम कर सकते हैं। और आप एक तरीका और भी है, जैसे सपोज करो आज निफ्टी की जो ओपनिंग थी, पहले हम देख लेते हैं निफ्टी की आज की क्या ओपनिंग थी, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल पुट लगा सकते हैं। और दोनों में जहां पर भी सिग्नल आपको मिलेगा आप उसमें काम कर सकते हैं। अभी मैं निफ्टी का ग्राफ लगाता हूँ। निफ्टी का ग्राफ यहाँ लगा हुआ है। तो निफ्टी का, ये देखिए निफ्टी का आज की जो ओपनिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पर। निफ्टी की आज की ओपनिंग है 22,224, 22,224। तो आप क्या करेंगे, आप 22,200 की कॉल और 22,200 की आप
पुट दोनों के चार्ट में आप काम कर सकते हैं, तो आप दोनों के चार्ट लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दोनों के चार्ट लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार हम लगा लेते हैं 22,000। आप आउट ऑफ मनी भी कर सकते हैं। तो ये 22,200 की एक मैंने यहाँ पर लगाई है और एक यहाँ लगा लेते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। ये देखिए 22,200 की पुट का ग्राफ है और ये 22,200 की कॉल का ग्राफ है। तो आपने क्या करना है, पहले मैं पुट का दिखाता हूँ आपको। तो आज है जैसे 9 में, तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अप आपको नजर आ रहा है, तो आपने अभी बाई नहीं करनी है, पुट अभी आपको बाई नहीं करनी है। जब यहाँ पर आपको बाई नजर आएगा तो नेक्स्ट कैंडल पर आपको पुट बाई करनी है। इसके बाद आप चाहें तो आप अपना एक सफिशिएंट प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा प्रॉफिट है। अगर आपने यहाँ पर अराउंड 42 के आसपास बाई किया तो ये 68 गया, तो ये भी अच्छा प्रॉफिट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। या फिर आप वेट कर सकते हैं, जब डाउन आ गया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। इसके बाद जब दोबारा आपको आपका सिग्नल मिलेगा फिर आप यहाँ से री एंट्री करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर मुझे फिर आपका सिग्नल मिला, तो यहाँ पर इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे और नेक्स्ट कैंडल पे आप बाई करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से फिर आप चाहें तो अपना एक सफिशिएंट प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या फिर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं तो आप वेट कर लेंगे जब तक कि यहाँ पर डाउन का सिग्नल आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पर मुझे डाउन का सिग्नल मिला है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। इसके बाद फिर अगर आपको आपका सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे आपका सिग्नल मिला तो फिर मैं बाई कर लूंगा और उसके बाद वेट करेंगे। या तो आप सफिशिएंट प्रॉफिट रख लें अपना, जो भी 10 20 30 40 पॉइंट जो भी आपको रखना चाहते हैं, या फिर आप होल्ड करें जब तक कि डाउन का सिग्नल नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर डाउन का सिग्नल आ गया तो आप एग्जिट कर लेंगे, लेकिन सेल नहीं करेंगे। जब यहाँ पे सेल आ जाएगा, अगर आपके पास अमाउंट है, क्योंकि सेलिंग में अमाउंट ज़्यादा लगता है, तो आप सेल भी कर सकते हैं और सेल में जो है प्रॉफिट बड़ी फास्ट मिलता है। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे पुट का प्राइस नीचे आया है और फिर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं जब तक कि आपका सिग्नल नहीं मिलता। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नल आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही मैं आपको कॉल का चार्ट दिखाता हूँ। तो आज है 9 में, तो 9 में आज स्टार्टिंग से लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, तो क्योंकि मार्केट गिर रही थी निफ्टी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले से सेल चल रहा है। यहाँ पर डाउन आया तो आप यहाँ पर सेल का एंट्री लेंगे और आप होल्ड करेंगे। या तो आप एक सफिशिएंट अमाउंट का प्रॉफिट रख लें, 10 20 30 पॉइंट जो भी आप रखना चाहते हैं, या फिर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं तो आप होल्ड करें जब तक कि आपको आपका सिग्नल नहीं मिलता। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे आपका सिग्नल मिला। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं और फिर दोबारा जब आपको डाउन का सिग्नल मिलेगा तो फिर आप इसमें री एंट्री लेंगे और फिर अप पर आप निकल जाएंगे। एक तो ये तरीका है। या फिर अगर आप निफ्टी के डायरेक्शन के साथ चलना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी का डायरेक्शन। तो देखिए जैसे हम यूज करते हैं अपनी लेवल लाइंस को निफ्टी में, तो जैसे आज की बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक निफ्टी का पहले मैं ग्राफ लगाता हूँ। ये निफ्टी स्पॉट का मैंने चार्ट लगाया है। एक सेकेंड, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो प्लीज़ आप पूरा देखना, क्योंकि कई लोग फिर बाद में वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए। तो देखिए आप निफ्टी के डायरेक्शन के साथ भी चल सकते हैं। तो मैं पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ और जो हम लेवल लाइंस को यूज़ करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हमारा यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल ही बियरिश लेवल लाइन के नीचे इसने बंद किया था। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट बियरिश है। तो आप क्या करेंगे, हम पुट वाला ग्राफ लगा लेंगे, पुट का ग्राफ लगा लेंगे। या तो आप एट द मनी या फिर फर्स्ट इन द मनी में काम करेंगे। तो पुट का या तो आप 22,200 का चार्ट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 22,200 की ओपनिंग थी हमारी। तो 22,200 की पुट लगा लेंगे। जब भी इसमें बाई बनेगा आप बाई करेंगे और इसमें जब डाउन का सिग्नल आएगा आप एग्जिट कर लेंगे, फिर आपका आएगा री एंट्री करेंगे। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप यहाँ पर कॉल भी सेल कर सकते हैं,
क्योंकि सेलिंग में जल्दी प्रॉफिट मिलता है अगर आपको पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि हमें पता है मार्केट नीचे जा रही है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कॉल पुट के ग्राफ में काम करेंगे तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा-सा होगा। वहाँ पर मैंने देखा है कि मैक्सिमम 10 पॉइंट्स जाते हैं कभी-कभी या कभी-कभी 10 टू 15 पॉइंट्स जाते हैं और जब आपको मिलते हैं तो 30 पॉइंट से लेके आपको 80-90 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं अगर आप इन द मनी में काम करते हैं और एट द मनी में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये स्कैल्पिंग है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए बनाया गया है। और अगर आपको ये सिस्टम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।